हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने जो इकोनॉमी से रिलेटेड लगभग 250 से 300 क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है, जो कि 26 से 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने डील करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से 25 क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरह से देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन संबंधित ये हमेशा ये सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एडुकेटिव भी अपने सिलेक्शन कोर्स में ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स? इंडिविजुअल्स के इनकम पर कौन सा ऐसा टैक्स लगता है, ठीक है। तो होता है इनकम टैक्स। अगर आपके इनकम, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो सरकार, मतलब 50,000 कमा रहे हैं तो सरकार आप पे कुछ टैक्स लगाएगी, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। और दो प्रकार का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है एक डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो जीएसटी होता है ना, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे? कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या प्रिपेयर करता है? इकोनॉमिक सर्वे कौन सा प्रिपेयर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है इन इंडिया, ठीक है। वो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है? वो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। क्या होता है? नेशनल, लिख देता हूं, नेशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 सेंट। और सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि सिलेक्शन पोस्ट में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित है। और एग्रीकल्चर किसमें, किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत अंतर्गत आता है। कौन सा? एग्रीकल्चर, ठीक है। सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है? टर्सरी सेक्टर के अंदर। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। आपको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। एमएसपी स्टैंड फॉर व्हाट? एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, एमएसपी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट फ्री ट्रेड। क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव? प्रमोट फ्री ट्रेड, ठीक है। और इसका पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ओके। व्हाट इज जी? आपको यहां पर एक फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है, जो कि फॉर्मूला बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से क्या जोड़ेंगे कि क्या हमारा कैलकुलेट होगा? होगा नेट, मतलब क्या जोड़ेंगे कि हमारा जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम जीडीपी में जोड़ देंगे ना, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लेते हैं हमारा देश है, ठीक है, और ये कोई और देश है, ठीक है। तो यहाँ से, यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे अर्न करने के लिए कुछ पैसे, ठीक है। तो यहाँ से जो अर्न करके, ठीक है, यहाँ से जो अर्न करके इंडिया भेज देंगे ना, तो इंडिया के जीडीपी में मतलब कि इंडिया के जीडीपी के साथ ऐड होके, ठीक है। और यहाँ भी तो दूसरे देश के लोग यहाँ भी तो अर्न करने आएंगे। तो यहाँ से जो लेके गए और यहाँ से जो लाए, ठीक है, इन दोनों का जो नेट होगा ना, उसी को अगर अपने जीडीपी में ऐड कर देंगे ना, तो हमारा निकल जाएगा क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा? अगर आपको समझ नहीं आया तो एक छोटा सा 2 मिनट का लेक्चर बना दूंगा। द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी। इंडियाज जीडीपी का कैलकुलेट करने का बेस ईयर क्या है? तो ये पिछले, मतलब कि यह अभी इस ऑप्शन के हिसाब से 2011-12, लेकिन अभी हो जाएगा कौन सा? 2022-23, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट देखा जाता है 2022-23 के हिसाब से, और पहले देखा जाता था ये। आपको दोनों पता होना चाहिए, क्या पता ऑप्शन में कोई होना ना हो या ना हो, ठीक है। डिमोनिटाइजेशन इन इंडिया टू प्लेस इन व्हाट? मतलब कौन सा ईयर में डिमोनिटाइजेशन हुआ था? 2016 में। जो पैसे हम लोग देखे थे ना, पैसे को जो बंद कर दिया गया था, जो 500 का नोट है ना, ये सबको चेंज करके नया नया नोट लाया गया था, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा?
विच ऑफ दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। हम लोगों ने अभी देखा डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? जो इनकम टैक्स होगी डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, और जो गिफ्ट टैक्स है ना वो भी डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन ठीक है, जो जीएसटी होता है ना क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी कैसा टैक्स है, ठीक है? तो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और पूछा जाएगा जीएसटी सबसे पहले कौन सा देश लाया? वो है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई, ठीक है, 2017, ठीक है। विच इंडेक्स मेजर रिटेल इन्फ्लेशन? कौन सा जो रिटेल इन्फ्लेशन को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर कौन सा करता है? जो हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसका होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फुल फॉर्म, इसका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता फुल फॉर्म पूछ दे आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। HDI का स्टैंड फॉर व्हाट? HDI स्टैंड फॉर व्हाट? HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्राइस आर डिटरमाइंड बाय व्हाट? प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है ना, इसमें जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। और 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, ठीक है। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, एक होता है क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित, एक कैपिटलिज्म है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से संबंधित है, एक होता है डेमोक्रेटिक जिसे हम कह सकते हैं क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों को लेके चले। जैसे इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर पूछा जाए इंडिया कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है? इंडिया। और यूएस से पूछा जाए कैसा है? यूएसए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन सा, ठीक है। और एक एग्जांपल यहां जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी हम कह सकते हैं, सोशलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी का कहने का मतलब है दूसरे देश से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है जिसको क्या होता है? प्रॉफिट चाहिए इसको, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा होता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब दोनों प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया और जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, दोनों मिलकर काम करे, वो मिक्स इकोनॉमी हो गया। एक होता है सोशलिज्म जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो है ना, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें सिर्फ ज्यादा इन्वॉल्व रहे। द लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर इन इंडिया, जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है इंडिया में, वो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट कौन सा देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और किस सेक्टर में देखा जाता है आप कमेंट में बताएंगे। व्हिच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज? कौन सा इंडियन इकोनॉमिस्ट है जो कि क्या जीते हैं? नोबेल प्राइज जीते हैं। वो हम जीते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या जीते हैं? नोबेल प्राइज, ठीक है। अब बताएंगे आप कब जीते हैं? व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज। व्हिच सेक्टर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? जो इंडियन इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है जो कि बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के बैकबोन के रूप में जाना जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है क्या जाना जाता है? बैकबोन के रूप में, ओके। और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा क्या करता है? आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, अब आप समझेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के थ्रू सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या होता है ना? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का जो को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों एक साथ रहे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा सोशलिज्म है ना, सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट, जो दोनों में हो ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में आता है, जैसे इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, है ना, इन विच ईयर? तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया लाया ना, वो लाया 1956। कब लाया? 1956। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं आप कमेंट में बताएंगे, नहीं तो हम लास्ट में बता ही देंगे, ओके। और पंचवर्षीय योजना का भी हम लोग एक लेक्चर हम कवर करके डाल देंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, रिकॉर्ड करके।
इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज अ रिसेंट डाटा यूएसए। यूएसए क्या है ना, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी तो टैरिफ का गेम खेल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प, पता नहीं क्या क्या बोल देता है, कभी कहता है 25%, कभी कुछ भी बोल सकता है वो, है ना। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी होता है पीपीपी का फुल फॉर्म। ओके, इसके बारे में भी हम समझा देंगे एक छोटे से शॉर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लंबा होने जा रहा है, ठीक है। व्हिच कमिटी रिकमेंडेड जीएसटी, रिकमेंडेड कौन सा जीएसटी किया, विजय केलकर टास्क फोर्स, है ना। ये कमिटी है ना, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है। जीएसटी कब आया, 1 जुलाई, है ना। हम लोगों ने देखा सबसे पहला देश फ्रांस लाया, ठीक है। वैल्यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, या फिर फुल फॉर्म नहीं है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टैग इम्पोज ऑन, वैल्यू एडेड एट ईच स्टैग ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मोनोपोली मीन्स क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है ना, मोनोपोली का मतलब होता है जैसे ये आपका एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एरिया है, इस एरिया में आप ही का एक शॉप है, तो आप इस एरिया में आपका ये शॉप है, तो आप ये मोनोपोली क्रिएट करके रखेंगे। आप जो भी प्राइस फिक्स करेंगे, जैसे कोई भी 10 रुपए की वस्तु आप 20 में बेचेंगे तो लोग मजबूरी में उसको खरीदेंगे। आपने मोनोपोली क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और दुकान आ गए, तो आप मोनोपोली क्रिएट करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप रेट अगर 20 रुपए बढ़ाने के लिए सोचेंगे, ठीक है, तो ये अगर 15 रुपए में रहेगा तो ये लोग सारे आके इसमें खरीदेंगे, तो आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो मोनोपोली का क्रिएट का मतलब होता है सिंगल सेलर, जो कि एक बेचने वाला हो, ठीक है। बीएसई इज रिलेटेड टू व्हाट, बीएसई इज रिलेटेड टू, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो किससे रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ओके, जो कि कहाँ है, बॉम्बे में है। बीएसई कहाँ है, बॉम्बे में है। अब मनरेगा, मनरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ मेनी डेज, जो मनरेगा है ना, मनरेगा किससे संबंधित है, जो कि गारंटी देता है, क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट को। अब ये 100 डे के लिए, कितने डे के लिए, 100 डे के लिए मनरेगा एम्प्लॉयमेंट है ना, गारंटी प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लें, ठीक है। वो भी 25 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लगभग हम लोग 250 से 300 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लगभग 10 लेक्चर में, और मतलब फास्ट क्विक रिवीजन जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट में बताएं, और हम आपको उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।